एक्चुअली मेरी यंगर सिस्टर की शादी है। तो कितना सुंदर एम्ब्रॉयडरी वर्क किया गया है इसमें कि फैमिली मेंबर्स को दिए जाएंगे। कैसा हो रहा सफर? बढ़िया। पापा ने क्या क्या बनाया था? तो अभी काम है कि ट्रंक जो है हमारा घर का जो बड़ा वेलकम बैक टू माय चैनल हरे कृष्णा। कैसे आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे और कुशल मंगल होंगे। तो दिन की शुरुआत करते हैं दोपहर के टाइम से। तो गाइस नहा वहा के मैंने पूजा कर लिया, वहाँ पर भगवान का पूजा कर लिया है। अभी मैं सामानों की सेटिंग कर रही हूँ। एक ट्रंक से मैं कुछ सामान निकाल रही हूँ, तो मैं आपके साथ शॉर्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो अभी मैं सामान निकाल रही हूँ, आप देख सकते हो जो कि हमने लिया है। दिखाओ। तो यहाँ से मैं सामान निकाल रही हूँ, ये देखिए। ये सब सामान जो है मैंने निकाल लिया है, जो कि मेरे ट्रंक के अंदर रखा गया था, जो कि हमारे फंक्शन के लिए ज़रूरी पड़ेगा। और यहाँ आरव को देखो इधर लेके आओ, इधर लेके आओ आरव, लेके आओ। दे अभी दे, देखो आरव को देखो। तो गाइस फटाफट से सामानों की सेटिंग करती हूँ, क्योंकि अभी नीचे भी जाना है, वहाँ पर भी सामान की सेटिंग करनी है। तो यहाँ का जो सामान है वो हम नीचे लेकर जाएंगे, किसी और ट्रंक पर हमें ट्रांसफ़र करना है। तो अभी मैं यहाँ पर सामानों की सेटिंग कर लेती हूँ। तो मेरे ट्रंक के अंदर रखा हुआ था, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है मेरी मम्मा के रूम पर चूहे की बरसात होती है, तो चूहे होने की वजह से हम वहाँ पर सामान नहीं रखते हैं। तो गाइस मैं इतने दिन से कह रही थी कि हमारे घर पर बहुत ही बड़ा फंक्शन होने वाला है। एक्चुअली मेरी यंगर सिस्टर की शादी है, तो उसी के लिए ये सब तैयारी चल रही है। आई थॉट कुछ लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा, तो मैंने इस बारे में जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरी छोटी बहन ने भी मना किया था। शादी की तैयारी इतने अच्छे से जा रही है तो कहीं अड़चने ना आए, इसलिए मैंने ब्लॉग्स वगैरह में नहीं बताया। कहते हैं कि नज़र भी लगती है, चाहे लोगों को लगता है मैं सुपरस्टिशियस फैला रही हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा फील किया है। और रही बात, मेरी छोटी बहन ने भी मुझे साफ साफ मना किया, तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरे ब्लॉग के थ्रू किसी को पता लगे। और शादी का इतना अच्छा माहौल है, कहीं मेरे वजह से मेरी छोटी बहन की शादी में अड़चने ना आए। ऐसे चीज़ों में तो नज़र लगती ही लगती है। और ये सब मैं दिखा रही हूँ तो वॉइस ओवर में भी मुझे बताना पड़ेगा, नहीं तो मैं क्या आपको बताऊँ। सिर्फ फंक्शन बोलकर तो मैं नहीं बता सकती, इसलिए मैंने सोचा कि शादी ख़त्म होने के बाद ही मैं 1 बाय 1 अपलोड करना शुरू कर दूंगी। तो यहाँ गाइस आप देख ही सकते हो, जितने भी ब्राइड्स के कपड़े हैं वो फोल्ड करके ट्रॉली में रखे जा रहे हैं, ताकि ससुराल में जाकर उसे कहीं दिक्कतें ना हो निकालने में। मैंने कपड़ों की सेटिंग की थी, लेकिन बड़ों को ज़्यादा पता है कि कब कहाँ क्या डालना है। और ट्रंक भी है जिसके अंदर सामान हम डालेंगे। मेरी मम्मा का ना गुस्सा हमेशा नाक पे चढ़ा रहता है, तो मैं शूट कर रही थी तो उन्होंने कहा कि मुझे मत कैप्चर कर, लेकिन फिर भी मैंने कैप्चर कर लिया। तो गाइस आप बेडशीट वगैरह देख सकते हो, तो ये जितने भी बेडशीट है ये सब कॉटन के हैं। तो ये मेरी बहन के ससुराल जाएगा, जो कि उनके फैमिली को दिया जाएगा। तो उसके साथ जो पिल्लो कवर्स है वो भी हम अच्छे से 1 बाय 1 फोल्ड करके एक साथ जिन को देना है उसी के साथ हम फोल्ड करके रख रहे हैं। ब्राइड को 3-4 या 5-6 बेडशीट तो दिए जाते हैं, और साथ में ब्राइडल बेडिंग सेट भी दिया जाता है, और उनके फैमिली मेम्बर्स को भी दिया जाता है। ये हमारा बड़ा सा ट्रंक जिसमें पूरा खजाना ही खजाना है। तो इस ट्रंक पे भी काफ़ी सारे सामान रखे गए हैं। मेरे शादी के टाइम भी मेरे बहुत सारे जो सामान है वो इस ट्रंक के अंदर रखे गए थे। ये होता है पिल्लो का कवर, जो पिल्लो की कवर के ऊपर लगाया जाता है। तो आप देख सकते हो कितना सुंदर एम्ब्रॉयडरी वर्क किया गया है इसमें।
तो ये कुछ वाइट कलर दिया जाता है और साइड में आप देख ही सकते हो नेट का कुछ डिज़ाइन बनाया गया है, कुछ ऐसा होता है। ट्रॉली के सामानों की सेटिंग करने के बाद हम अभी ट्रंक के सामानों की सेटिंग कर रहे हैं। ट्रॉली के अंदर रखा गया था मेरी छोटी बहन के कपड़े, जो कि हमारा ट्रेडिशनल अटायर है और ये शादी के बाद ही उसे न्यू टाइम पर पहनना है। उसके बाद जितने भी कपड़े बचे थे वो हम ट्रंक के अंदर फोल्ड करके रख रहे हैं और क्या क्या दिया गया है वो मैं एक लिस्ट बनाकर लिख रही हूँ और कितना दिया गया है। और यहाँ आप देख सकते हो जो ब्राइडल की फैमिली मेम्बर्स को दिए जाएंगे, जिन जिन को दिए जाएंगे उन पॉलीथीन्स में नाम लिख रही है आंटी। इन आंटी को हमने बुलाया क्योंकि इनको ज़्यादा पता है कि किस में क्या करना है, क्या डालना है। सीधा मैंने कैप्चर किया नेक्स्ट डे, तो मेरे फैमिली मेम्बर्स आ गए हैं, कुछ फैमिली मेम्बर्स आ गए हैं, उनमें मेरी छोटी बहन भी है। इतना सुंदर लग रहा है सच में। कैसा हो रहा सफर? रिम्पी तो सुंदर हो गई रे, निकली भी सुंदर हो गई रे, ग्लो आ गया रे फेस में। हाय हाय हाय, आ गए मेरे सारे फैमिली मेंबर्स। बड़ी दीदी, ये है मेरी छोटी बहन सिया। जब बाहर से कोई आते हैं ना तो हम लोग ऐसे माचिस का एक तिल्ली कोई आग देते हैं ताकि बच्चे को पकड़ने के पहले इसे पकड़े, आग को छुए, सॉरी। तो सभी आग को छुओ। आरब की सुंदर सी मासी आ गई, ग्लो कर रही है, बड़ा सुंदर लग रही है आज, पता नहीं ये ड्रेस सूट किया उनपे। हो गया ना, बीमार है ना, सर्दी खांसी है। आलम कौन है ये? और बड़े पापा, बड़े पापा उड़े टांगोर मार। हाँ, इस जीजू बहुत पसीना पसीना हो गए रे। तो गाइस अभी मैं फिश करी बना रही हूँ। काफ़ी सारे मसाले ऐड है, बहुत कुछ मैंने ऐड किया है इसमें, तो मैं आपके साथ किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी। तो फटाफट से मैं बना लेती हूँ क्योंकि बहुत रश में हम लोग बिज़ी है, तो सब कुछ दिखाना तो पॉसिबल नहीं है, तो जल्दी जल्दी से खाना बना रही हूँ मैं। ये देखो कितने सारे बैग्स आप देख सकते हो। आपको ये मेडिसिन खिला रही हूँ, मतलब होम्योपैथिक का। तो दो बोतल्स दिए गए हैं, उसको अभी यही खिला रही हूँ। तो देखते हैं ये खिलाने के बाद असर होता है, कब तक ठीक होता है, देखते हैं। तो गाइस पूरा खाना वाना कंप्लीट करके थोड़ा सी रेस्ट किया, अभी मेरे रूम पर जा रही हूँ मैं। मतलब मामी लोग भी आ रहे हैं साथ में, एक साथ ऊपर जाएंगे। ऊपर जाने के बाद वहाँ थोड़ा गपशप करेंगे। वाह, ये देखिए मेरे पापा ने क्या क्या बनाया था। क्या क्या बनाया था देखो ना, ना कुछ बनाकर रखा, ये बनाएंगे बोलकर रखा था, तो अनफॉर्चुनेटली कुछ कर ही नहीं पाए। मोबाइल दे या मिमी। ट्रंक के अंदर से कितना सारा सामान निकला, देखो वो जो राइस कुकर था। ये देखो देखो, बाप रे, देखा कितने सारे सामान। देखो मेरे पापा का ये डीवीडी प्लेयर, इतने सारे पापा के मेमोरीज है, मैं क्या बताऊं। और ये देखो पापा का रेडियो, अनबिलीवेबल। ये देखो पापा का नाम के साथ उन्होंने रखा है। कुछ भी सामान होता था पापा उनमें नाम लिख देते थे,
जितना Hawa याद ka आ dor रहा baba. था। अभी तो ये देखो पूरा वो लग गया, मिट्टी मिट्टी आ गया, इसको क्लीन करना पड़ेगा। इसमें ना पापा कितने सारे वीडियोस वगैरह देखते थे कैसेट लगाकर, सीडी वगैरह लगाकर। सबसे बड़ा काम है उठाना। तो गाइस आपने देखा ही है कि मेरे फैमिली मेम्बर्स और मेरी बहनें आ चुकी है। तो ये नेक्स्ट डे मैं शूट कर रही हूँ, क्योंकि एक दिन में शूट करना पॉसिबल नहीं होता है। अगर घर शादी वाला घर हो, छोटी बहन का शादी है, तो बड़ी जो बहनें हैं वो ज़्यादा बिजी रहते हैं। तो हम बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से मैं ज़्यादा शूट ही नहीं कर पाई। तो ये मैं नेक्स्ट डे शूट कर रही हूँ। हमारी बाप रे, लेडी पावर जिंदाबाद। तो बहनें सब आ गए हैं। तो अभी काम है कि ट्रंक जो है, हमारा घर का जो बड़ा ट्रंक है, उसी को हम उठाकर बाहर के बैल्कोनी में शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि और भी फैमिली मेम्बर्स आने वाले हैं। हम मिडिल क्लास फैमिली जुगाड़ करके घर के अंदर जगह बना ही लेते हैं। और भाई इतने बड़े ट्रंक को उठाकर तो मेरे पैर पे इतनी ज़ोरों की लगी, मैं क्या बताऊं। और आप सोच ही रहे होंगे कि मैं 3 दिन से एक ही ड्रेस में हूँ। तो गाइस जिस दिन मुझे टाइम मिला उसी दिन मैंने शूट किया। जिस दिन मैंने शूट किया कोइंसिडेंटली मैं इसी ड्रेस में थी। मुझे भी खुद हंसी आ रही है कि ये मुझे पता क्यों नहीं चला। बहनें लोग मेरे रूम पर थे, तो मैंने सोचा कि यहाँ का काम मैं निपटा लेती हूँ। तो गाइस अभी मैं रैक्स वगैरह क्लीन कर रही हूँ, जिसमें मेरी छोटी बहन के पुराने बुक्स रखे गए हैं। तो वो साइंस स्टूडेंट थी, तो उसके बुक्स कितने बड़े बड़े हैं, हमारे भी थे। मेरे पापा ना बहुत ही अच्छा गाना गाते थे। ही इज़ अ वेरी गुड म्यूजिशियन। जैसे ही उनकी आवाज़ थी वैसे ही उन्हें म्यूज़िक से बहुत ही ज़्यादा प्यार था। उन्होंने काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट रखे थे। किसी पुराने बक्से पे पापा के इंस्ट्रूमेंट रखे गए थे, तो उनमें कुछ बांसुरी भी थे। तो वही मम्मा ने आकर आरव को दिया, और आरव जो है वो अच्छे से ब्लो ही नहीं कर पा रहा था बांसुरी में, तो उसे बजाना नहीं आता है, लेकिन मैं उसे सिखा रही थी। तो पीछे जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा मैसी हो रखा है, तो उसे भी मैं क्लीन कर लूँगी। अभी मैं क्या कर रही हूँ कि रैक को क्लीन करके जो सामान रखे गए थे उसी को मैं सेटल कर रही हूँ। तो जितने भी बुक्स थे, पुराने बुक्स थे, उसमें झाली हो रखे थे, तो उसी को क्लीन करके मैं अच्छी तरीके से रख रही थी। बुक्स को क्लीन करते वक्त बहुत कुछ मिले मुझे, लाइक मेरी छोटी बहन की जो स्लैम बुक है वो भी मुझे मिले, जिसमें मैंने भी लिखा था अपने बारे में। और उसके जितने भी स्कूल फ्रेंड्स थे उन्होंने भी इस स्लैम बुक्स में अपने बारे में लिखा था, तो वो मैं पढ़ रही थी, बड़ा मज़ा आ रहा था। पुराने दिन याद आ गए यार। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। बाय।